नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विपुल आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे मुंह में होने वाले छालों के बारे में। दोस्तों कई बार छाले हमें हो जाते हैं, अक्सर एक आध दो बार पेट की गड़बड़ी की वजह से या फिर पानी कम पीने में आया तो इस वजह से हमें अक्सर छाले होते हुए देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर किसी को बार बार छाले होते हैं तो उन्हें बहुत ही कठिनाइयों का दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में पहले समझ लेंगे कि हमारे मुंह में छाले क्यों होते हैं, क्या वो कारण होते हैं जिसकी वजह से छाले होते हैं, क्या हम प्रिवेंटिव स्टेप्स ले सकते हैं जिससे कि ये छाले ना हो, और वो कौन सी टॉप 5 होम्योपैथिक मेडिसिन है जो इन छालों को दूर करने की ताकत रखते हैं। इस सभी के बारे में देखेंगे, तो अंत तक वीडियो देखना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों मुंह में छाले हो जाना एक बहुत ही आम समस्या है। बहुत से लोगों के अंदर हमें ये समस्या देखने को मिलती है। मुंह में छाले हो जाने के बाद कोई अगर सजेस्ट कर देता है कि मसाले का, तेल का, स्पाइसी खाना बंद कर दो, तो वो खाना खाना बंद कर देते हैं, सिंपल खाना शुरू कर देते हैं, लेकिन फिर भी छालों में आराम नहीं होता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये गलत धारणा है कि मसाले मिर्च खाने की वजह से ही छाले होते हैं। दूसरी बात, छालों में दर्द होता ही है ये भी ज़रूरी नहीं है। बहुत सी बार छाले तो होते हैं लेकिन उसमें दर्द नहीं होता है और पर्सन उसको यूज टू हो जाता है। ये जो दर्द ना होने वाले छाले होते हैं, इसकी तरफ हमें विशेष ध्यान देना होता है, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हमें होते हुए आगे देखने को मिलते हैं। तो उसे एक डॉक्टर को दिखाकर मशवरा लेना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए देखते हैं वो क्या रीज़न है जिसकी वजह से हमें मुंह में छाले होते हुए देखने को मिलते हैं। तो इसका सबसे जो पहला रीज़न मैं कहूँगा वो है हमारे तीक्ष्ण दांत। अगर कोई दांत टूट गया है, शार्प टूथ अगर हो गया है, वो नुकीला हो गया है दांत, और वो दांत अगर मुंह में किसी हिस्से पे बार बार चुभ रहा है, तो उस हिस्से पे हमें छाला होता हुआ देखने को मिलता है। इसका दूसरा कारण हो सकता है विटामिन की डिफिशियंसी। अगर कोई खाने पीने की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है और खाने पीने की गलत आदतों को नज़रअंदाज कर रहा है, तो ऐसे केसेस में भी हमें मुंह में छाले होते हुए अक्सर देखने को मिलते हैं। इसका तीसरा कारण हो सकता है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना, बहुत ज़्यादा तान तनाव लेने की वजह से भी हमें मुंह के अंदर छाले होते हुए देखने को मिलते हैं। इसका चौथा कारण हो सकता है कि अगर कोई बहुत लंबे समय से एंटीबायोटिक का सेवन कर रहा हो, तो उनके अंदर भी मुंह में छाले होते हुए देखने को मिलते हैं। तो जब भी कोई एंटीबायोटिक का सेवन करता है तो हमारे गट के अंदर, हमारे आंतड़ियों में और पेट में कुछ गुड बैक्टीरियाज रहते हैं, ये भी उस एंटीबायोटिक की वजह से मर जाते हैं, जिसकी वजह से जो है विटामिन की डेफिशिएंसी क्रिएट होती है और मुंह में छाले होते हुए हमें देखने को मिलते हैं। कोई अगर अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है, सिगरेट पी रहा है, या फिर तंबाकू का कोई अगर सेवन कर रहा है, तो ऐसे लोगों के अंदर भी हमें मुंह के छाले ज़्यादा होते हुए देखने को मिलते हैं। और लास्टली बहुत से इन्फेक्शन है जिनकी वजह से हमें मुंह में छाला होते हुए देखने को मिलता है, जैसे कि HIV इन्फेक्शन हो गया, हर्पीस हो गया, या कोई ऑटो इम्यून बीमारी भी हो सकती है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी हो सकता है, जिसकी वजह से हमें मुंह के अंदर छाले देखने को मिलते हैं। तो इन छालों से बचने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले, जैसे कि मैंने बताया, नुकीली दांतों की वजह से मुंह में छाले हमें देखने को मिलते हैं, तो आप आपके दांत के डॉक्टर को दिखा सकते हैं। वो दांत के डॉक्टर जो है उसको नुकीले दांत को घस के उसको ब्लंट कर सकते हैं, जिसकी वजह से मुंह में छाले ना हो। हमें हमारा मुंह दिन में 2 बार ज़रूर धोना चाहिए, और धोते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें सॉफ्ट ब्रिसल वाले ब्रश का यूज़ करना है। अगर हार्ड ब्रिसल या सख्त ब्रिसल वाले कड़क टूथब्रश का इस्तेमाल हम करते हैं, तो उसकी वजह से, उनकी नुकीले ब्रश की वजह से भी हमें छाले ज़्यादा होते हुए देखने को मिलते हैं। हमें हमारे डाइट के अंदर विटामिन्स का प्रमाण बढ़ा लेना है। हमें हमारे खुराक में हरी सब्जियां, फल, ये ज़्यादा खाना चाहिए, जिससे हमारे विटामिन की जो डेफिशिएंसी अगर हमारे शरीर में हो वो भर के निकल जाए और छाले अपने आप ही ठीक हो जाए। इनमें 4 से 5 लीटर तक के पानी हमें रोज़ पीना है। खासकर समर के दिनों में, धूप काले में, जब धूप बहुत तप रही होती है, तब हमें पानी की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। जितना ज़्यादा पानी पिएंगे उतना जल्दी छाले ठीक होते हुए हमें देखने को मिलते हैं। तंबाकू, शराब और सिगरेट का सेवन हमें छोड़ देना है। इन तीनों चीज़ों से छाले मुंह में ज़्यादा बनते हुए हमें देखने को मिलते हैं, तो ये तीनों चीज़ें हमें कम से कम लेना चाहिए। अगर हो सके तो उसे पूरी तरह से बंद करना ही हमारे सेहत के लिए अच्छा होता है। अगर आप कोई कारणवश एंटीबायोटिक बहुत लंबे समय से ले रहे हो, बहुत ही दिनों से एंटीबायोटिक ले रहे हो और एंटीबायोटिक आगे भी हमें लेना है, ऐसे लोगों ने हमेशा उनकी खुराक में दही का इस्तेमाल करना चाहिए। दही के अंदर प्रोबायोटिक्स होते हैं। तो ये था मुंह के छालों के बारे में, कौन कौन से कारणों की वजह से होते हैं और क्या क्या बचाव
तो ये था मुंह के छालों के बारे में कि कौन कौन से कारणों की वजह से होते हैं और कौन कौन से बचावात्मक कार्य या बचावात्मक स्टेप्स हम ले सकते हैं जिससे कि मुंह के छाले हमें ना हो। अब बात करेंगे मेन मुद्दे की, यानी कि हमारी होम्योपैथिक दवाइयों की, जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। वो कौन सी दवाइयाँ हैं जो छालों पे हम देते हैं और हमें छाले छूमंतर होते हुए देखने को मिलते हैं होम्योपैथिक दवाइयाँ। सबसे पहली, अगर कोई भी छालों के लिए दवा बोले तो सबसे पहला नाम जो हमारे दिमाग में आता है और जो बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है वो है मर्कसॉल। मर्कसॉल एक एंटीसिफिलिटिक मेडिसिन होती है और इसके अंदर हमें छालों के लिए फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में हम ये दवा दे सकते हैं। और हमें मर्कसॉल 30 इस पोटेंसी में यूज़ करना है। 5-5 बूंद दिन में 2 बार पेशेंट को लगातार देना है। कंटिन्यूसली ये दवा देने से मुंह के छाले हमें ठीक होते हुए देखने को मिलते हैं। मुंह में किसी भी तरह के छाले हो, छोटे हो, बड़े हो, वाइट कोटेड हो, प्लेन हो, मॉइस्ट हो, हर तरह के छालों के ऊपर हमें मर्कसॉल काम करते हुए देखने को मिलती है। इसके साथ में हमें पेशेंट के मुंह के अंदर बहुत ज़्यादा लार बनते हुए देखने को मिलती है। बहुत ही ज़्यादा लार पेशेंट के मुंह में होती है और पेशेंट बार बार उस लार को थूकता है। बहुत ज़्यादा जलन और दर्द भी हमें मर्कसॉल के पेशेंट के छालों के अंदर देखने को मिलता है। हमारी दूसरी दवा है सल्फर। भी बहुत अच्छी दवा है जो छालों के ऊपर यूज़ होती है। कई बार हम मर्कसॉल देते हैं, उससे छाले कुछ दिनों के लिए बैठ जाते हैं लेकिन बार बार छाले आते हैं, तो ऐसे केसेस में भी हम सल्फ़र दे सकते हैं। सल्फ़र 30 ये दवा हमें यूज़ करनी है। बहुत ही अच्छी दवा है। कंटिन्यूसली हमें 1-1.5-2 महीने तक के अगर हम सल्फ़र 30 की 5-5 बूंदे ज़ुबान पे सुबह शाम पेशेंट को दे तो उसके छालों में हमें आराम देखने को मिलता है। सल्फ़र के जो पेशेंट होते हैं उनमें छालों के अंदर बहुत ज़्यादा जलन हमें देखने को मिलती है। वो रात को ठीक तरह से सो नहीं पाते, बहुत ज़्यादा विचार करते रहते हैं और जिनकी नींद ठीक तरह से नहीं होती है उस वजह से अगर आपको छाले हो रहे हैं तो सल्फ़र आपकी दवा है। हमारी तीसरी दवा है बाप्टीशिया। बाप्टीशिया भी मुंह के छालों के लिए बहुत अच्छी दवा है। बाप्टीशिया के पेशेंट के अंदर मुंह पूरा तरह से छालों से भर चुका होता है। मुंह में अगर मुंह खोल के दिखाएगा पेशेंट तो मुंह में हर तरफ हमें छाले देखने को मिलते हैं। इतने ज़्यादा छाले पेशेंट के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। मुंह थोड़ा सा ड्राई हमें पेशेंट का देखने को मिलता है और साथ ही साथ जब मुंह खोलेगा पेशेंट तो एक अजब सी बदबू हमें मुंह से आती हुई देखने को मिलती है। तो इस तरह के लक्षण हमें बाप्टीशिया के अंदर देखने को मिलते हैं। सख्त जुबान के साथ साथ जो बच्चे होते हैं बाप्टीशिया के, वो बहुत ज़्यादा ड्राउजी होते हैं, डल होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा बात करने के मूड में नहीं होते हैं और उदास उदास से हमें बच्चे देखने को मिलते हैं। डलनेस और प्रोस्टेशन, थक जाते हैं बच्चे, इतने ज़्यादा छाले हमें बाप्टीशिया के अंदर देखने को मिलते हैं। तो बाप्टीशिया ये 30 पोटेंसी में हमें यूज़ करना है। कंटिन्यूसली 15-20 दिन तक के देने के बाद में पेशेंट को फिर से इवेल्युएट करना ज़रूरी होता है। हमारी चौथी दवा है काली क्लोराटिकम। बहुत ही अच्छी दवा है। अगर किसी को एसिडिटी हुई है, मुंह के अंदर हमें खट्टा खट्टा सा टेस्ट देखने को मिलता है, एसिड सलाइवा जिसे हम कहते हैं, उस तरह का सलाइवा हमें देखने को मिलता है। सलाइवा या थूक जब वो थूकने जाता है तो स्ट्रिंगी हमें उसके तार रेशे देखने को मिलते हैं। चिकट सा थूक हमें पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है। इसके अलावा ज़ुबान पे पूरी तरह से वाइट कोटिंग हमें देखने को मिलता है। तो ये सभी लक्षण हमें अगर पेशेंट के अंदर देखने को मिलते हैं तो हमें काली क्लोर ये दवा ज़रूर देना चाहिए। काली क्लोर 30 ये दवा की 5-5 बूंदे सुबह शाम देने के बाद में हमें पेशेंट के अंदर पूरी तरह से छालों से निजात देखने को मिलती है और 1-1.5 महीने तक के हमें इस दवा का सेवन ज़रूर करना है। हमारी पांचवी और आखिरी दवा है नाइट्रोमोर 30। नाइट्रोमोर 30 भी बहुत ज़्यादा इंडिकेटेड हमें देखने को मिलती है। वो गैस्ट्रिक ट्रबल्स के लिए, चाहे वो मुंह से लेके तो नीचे तक के क्यों ना हो, पूरी तरह की आंतड़ियों पे हमें इसका एक्शन बहुत ही अच्छी तरह से मार्क्ड देखने को मिलता है। कहीं पे भी अगर कुछ गड़बड़ होती है तो नाइट्रोमोर वैसे भी इंडिकेटेड हमें देखने को मिलते हैं। ऐसे में अगर गर्मी के दिनों में खासकर अगर मुंह में छाले हो जाते हैं तो नाइट्रोमोर हमारी दवा होनी चाहिए। नाइट्रोमोर में मुंह के छाले तो होते ही होते हैं, कई बार हमें छाले यहाँ के कॉर्नर्स पे देखने को मिलते हैं। तो होठों के कॉर्नर्स पे अगर हमें छाले देखने को मिलते हैं तो हमें नाइट्रोमोर 30 ज़रूर देना चाहिए, खासकर समर के सीज़न में। तो नाइट्रोमोर 30 की हमें 5-5 बूंदे दिन में 2 बार देना है और मिनिमम 2 महीने तक के इस दवा को ज़रूर चलाना है। 2-3 महीने तक के इस दवा को आप लेंगे तो आप देखेंगे कि आपको छालों से पूरी तरह से जड़ से निजात मिल रही है। तो ये थी वो टॉप 5 होम्योपैथिक मेडिसिन जो हम मुंह के छालों के लिए यूज़ करते हैं। आशा करता हूँ आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। ये जो मैंने जानकारी दी ये आपको पसंद आई होंगी और आपको काम की लगी होंगी। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा
जिससे मैं जो भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक वो तुरंत पहुंच जाए। और हाँ, शेयर करना ना भूलिएगा वीडियो, आपके व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे ज़रूर शेयर करिएगा। मुझसे जुड़े रहने के लिए आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। इसी तरह का अच्छा कंटेंट आपके सामने लाता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के कोई अच्छे से टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप सभी की इजाज़त चाहूँगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय।